बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.3 उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। उससे जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने 9.1 जो है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट किया था। आज जो क्वेश्चन है आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें से एक 2 मार्क्स का शॉर्ट आ जाता है पेपर के अंदर। तो आज के क्वेश्चन के अंदर हमें पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट्स के 2 जोड़े दिए हुए हैं। जैसे कि ये कोऑर्डिनेट है और एक ये कोऑर्डिनेट है, इसके पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हमें जो पेयर्स हैं वो दिए हुए हैं। हमने फाइंड आउट करना है इनका दरमियानी नुक्ता यानी कि मिड पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो है उसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ इसके जो 3 पार्ट्स हैं वो डिस्कस करूँगा, बाकी जो 3 पार्ट्स हैं या 4 पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद उसको कर सकते हो, वो ईजी हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले इसका जो फार्मूला है उसको देख लें। मिड पॉइंट को आप सी से भी इंडिकेट कर सकते हो या मिड पॉइंट को आप एम से इंडिकेट करते हो, और इसका फार्मूला है x1 प्लस x2 ओवर 2 और दूसरा है y1 प्लस y2 ओवर 2। ये फार्मूला है। लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को बता चुका हूँ कि x1 x2 कौन सी वैल्यूज़ हैं। ये जो है ये हमारे पास x1 है और ये वाली वैल्यू जो है ये है y1। इसी तरीके से ये x2 की वैल्यू है और ये वाली जो है ये y2 की वैल्यूज़ हैं। इन सब को 1 बाई 1 इस फार्मूले में पुट करते हैं तो वो हमारा आंसर होगा m इंटू x1 की वैल्यू 8 प्लस x2 की वैल्यू। स्टूडेंट्स ये माइनस है, इस प्लस को ये माइनस कर देगा तो -2 डिवाइडेड बाय 2। y1 की वैल्यू हमारे पास है -5 और प्लस क्या आएगा y2, वो हमारे पास क्या वैल्यू है 9 डिवाइडेड बाय 2। m इंटू 8 माइनस 2 ऑब्वियसली 6 होता है डिवाइडेड बाय 2, -5 प्लस 4 2 ओवर 4 बाई 2। तो m इंटू 2 1s 2 3s are 6, 2 1 and 2 4। तो अब इधर हमारे पास क्या बच गया 3 और इधर 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मिड पॉइंट यानी कि दरमियानी नुक्ता आ गया इन पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स का। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट्स पहले फार्मूला जो है उसको लिखेंगे x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। x1 स्टूडेंट्स ये x1 की वैल्यू है -2 और फिर ये x2 की वैल्यू है ये -9 है, -9 ओवर 2। उसके बाद y1 3, ये माइनस जो है ये इस प्लस को माइनस कर देगा और यहाँ पे 6 ओवर 2। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो हमारे पास मिड पॉइंट -2 -9 -11 बाई 2, 3 -6 -3 बाई 2। स्टूडेंट इसको यहाँ तक कर दें फिर भी ठीक है। अगर आप इसको पॉइंट में लिखना चाहते हो तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो। इसको डिवाइड करें तो ये -5.5 और इसको डिवाइड करें तो ये 3 को 2 से डिवाइड करो 2 1.5। ये इसका मिड पॉइंट आ गया इन पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स का। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं स्टूडेंट। सेम उन्हीं लाइंस के ऊपर पहले फार्मूला लिखेंगे m इक्वल्स x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 ओवर 2 m इंटू x1 की वैल्यू स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यू जो है ये x1 की वैल्यू है, ये सारी जो वैल्यू है, और ये जो है ये y1 की वैल्यू है। इसी तरीके से ये सारी वैल्यू जो है ये x2 है और ये y2 है। स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। x1 इसकी वैल्यू हमारे पास है a प्लस b प्लस x2 माइनस a ओवर 2। y1 उसकी वैल्यू है a माइनस b और y1 प्लस ये y2 जो है उसकी वैल्यू क्या है b ओवर 2। तो m इंटू ये a प्लस का ये माइनस का स्टूडेंट्स ये आपस में कैंसिल हो गए।
तो इधर बचेगा b/2 इंटू ये -b प्लस b कैंसल, तो a/2। ये आंसर होगा इस पार्ट का। स्टूडेंट्स आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। किसी किस्म का इशू हो बाकी पार्ट्स के अंदर या इनमें तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर कोई इशू बने तो आप लोग बता देना, मैं वही क्वेश्चन आपको रिपीट करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।